HBL PSL 11 सीजन के हवाले से 11 का चैंपियन कौन होगा, फैसले का दिन आ गया। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा आज शाम 8 बजे होगा। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मेला आज सजेगा। टॉस 7:30 बजे जबकि मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मैच से कबल रंगारंग तकरीब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट रंगारंग तकरीब में अपने फन का जादू जगाएंगे। लाहौर से देखिए एजाज शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 का फैसला कुन मार्का आज सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान ट्रॉफी के हुसूल की जंग भी होगी। नुमाइंदा न्यूज़ वन एजाज टेक इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी एजाज, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं आज के फाइनल के लिए? आज बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज एक बड़ी मार्का रही होने जा रही है। ट्रॉफी के हसूल की जंग है और आज इख्तितामी रोज़ है। मैच होगा आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स के मैन के दरमियान। अब देखना ये है कि जीतती टीम कौन सी है। शायकीन क्रिकेट मेरे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। जी, आज बड़ा दिलचस्प मैच होने जा रहा है पेशावर का और हैदराबाद का। किसको सपोर्ट करने आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? हम जेलम से आए हैं और हम हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एज उनकी जैसे फॉर्म रही है, लूजिंग एंड देन आगे से आके विनिंग स्ट्रीक पे वो चले गए हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका? जनाब बाबर आजम मेरा फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा, कौन सी टीम जीतेगी और किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो? जनाब पेशावर ज़ल्मी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, आप भी आए हो, कहाँ से आए हो और किसको? हम जेलम से आए और पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। बाबर आजम इंशाल्लाह जीतेगा, उसने सेंचुरी कर रही है। हाँ, जैसा कि आपने सुना कि शायकीन क्रिकेट ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो जीतेगी, ट्रॉफी उठाएगी, और जबकि दूसरी जो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं और मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। अब फैसला टाइम करेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक PSL की तारीख में पहली बार फाते टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फाते टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख भी दिए जाएंगे। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे, जबकि रनर अप के खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। PCB के मुताबिक PSL की तारीख में पहली बार फाते टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फाते टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। रनर अप के खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें PSL फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब को भी हतमी शक्ल दी गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की कि फाइनल के लिए तमाम इंतजाम खूब से खूब तर बनाए जाएं और मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि शायकीन क्रिकेट शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और ये भी बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीम पूरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर और पहलवान गोड रोड बहाली मंसूबे का भी जायजा लिया। मुतल्लिका हुक्काम ने वजीर आला को मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात देना हुकूमत की तरजीह है और तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदउनवानी या सुस्तरवी नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन मंसूबे का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। जब तमाम ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई है। रेड लाइन मंसूबे से आवाम को सस्ती और मेयारी सफरी सहूलियात भी मिलेंगी। आपको बता रहे हैं कि सस्ती और मेयारी सफरी सहूलियात मिलेंगी। मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी भी वाक़ई होगी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई है। रेड लाइन मंसूबे से आवाम को सस्ती और मेयारी सफरी सहूलियात मिलेंगी। मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी, ऐसा कहना था इस वक्त गुफ्तगू करते हुए रेड लाइन के लिए शर्जील इनाम मेमन का। उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पे जो है वो काम की स्पीड हम वो उसको बढ़ाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। अपना जो मिक्स ट्रैफिक का है वो फिलहाल खोलता है कि पब्लिक को जो है इस वक्त तकलीफ ना हो। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से TPL कंपनी को दिए गए 1 अरब रुपए के कर्ज वापसी की आखिरी तारीख गुजर गई। रकम ताहाल जमा ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी के लिए 3 माह की मशरूत तोसी की मुद्दत में मुकर्ररा वाजिबुल अदा रकम का ना लौटा सकी। रिकवरी प्लान से मुतालिक मालूमात भी मंजर आम पर नहीं आ सकी है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब बैंक ऑफ खैबर का कहना है कि TPL को दिए गए कर्ज का मामला अंदरूनी पॉलिसी और स्टेट बैंक कवायद के मुताबिक निपटा दिया गया है। नाजरीन को अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। बताएं इस हवाले से कि जो मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। बता रहे हैं कि ये खबर जिसकी तस्दीक की जा चुकी है, बैंक ऑफ खैबर की जानिब से TPL कंपनी को 1 अरब रुपए कर्ज का मामला जिसकी आखिरी तारीख गुजर चुकी है। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से TPL कंपनी को दिए गए 1 अरब रुपए के कर्ज वापसी की आखिरी तारीख गुजर गई। रकम ताहाल जमा नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी के लिए 3 माह की मशरूत तोसी की मुद्दत में मुकर्ररा वाजिबुल अदा रकम नहीं लौटा सकी। रिकवरी प्लान से मुतालिक मालूमात भी मंजर आम पर नहीं आ सकी। दूसरी जानिब बैंक ऑफ खैबर का कहना है कि TPL को दिए गए कर्ज का मामला अंदरूनी पॉलिसी और स्टेट बैंक कवायद के मुताबिक निपटा दिया गया है। मजीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं एडिटर नॉर्थ अजमत गुल से। अजमत बताइएगा हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? जी बिल्कुल, जो हुकूमती मौक़िफ़ है बैंक का तर्जुमान और जो सूबाई वज़ीर मुशीर है उन्होंने इस हवाले से कहा है कि ये कर्जा मामला अंदरूनी पॉलिसी और स्टेट बैंक के कवायद के मुताबिक निपटा दिया है, जबकि बैंक ऑफ खैबर के तमाम इक़दाम रेगुलेटरी तकाज़ों के मुताबिक की जा रही है। जबकि इस हवाले से सूबाई हुकूमत का ये कहना था कि ये बैंक जो है वो कर्जा भी देगा और तकरीबन 1 अरब उन्होंने इस समाही में तकरीबन 1 अरब रुपए कमाए हैं, जबकि 380 अरब रुपए अभी तक उनके साथ पड़े हैं और ये बैंकारी और सरमाईकारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो 1 अरब रुपए का कर्ज 1 माह के लिए दिया गया था ऊपर फाइनेंस के तौर पर मंजूर किया गया है, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक मुद्दत। एडिटर नॉर्थ अजमत गुल, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मौसम की बदलती सूरत हाल से भी आगाह करें। बताएं कि मुल्क के बेशतर अजला में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस होने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और गिरदोनवा में चंद मुकामात पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सकरन, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में पड़ी। दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटदीन और हैदराबाद में 46 डिग्री गर्मी से शहरी पसीना पसीना हो गए हैं।
اور اب عالمی منظرنامہ بتائیں کہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب تک اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر سے دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ہے کہ ایران سے ہمارے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایران سے ڈیل کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے اس تجویز کے اصل الفاظ سے جلد آگاہ کیا جائے گا، جلد ہی جائزہ لوں گا۔ یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ جرمنی سے 5000 سے زائد امریکی فوجی اہلکاروں کو نکال دیا گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران نے نئی تجویز پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ سفارتکاری کا ذریعہ اور راستہ اختیار کرے یا پھر کشیدگی جاری رکھی جائے۔ ایرانی خبر ایجنسی اننا کے مطابق تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس میں کاظم غریب آبادی نے بتایا ہے کہ ایران قومی مفاد کی بنیاد پر سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تاہم ایران اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے لیے ہر قسم کی جوہریت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ کاظم غریب آبادی نے سفیروں کو یہ بھی بتایا کہ ایران نے حال ہی میں اپنی تازہ تجاویز پاکستان کے حوالے کی ہیں، جن کا مقصد جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا کشیدگی کو جاری رکھتا ہے۔ ایران دونوں صورتوں کے لیے بھی تیار ہے تاکہ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کا بھی تحفظ کر سکے، لیکن امریکہ کے حوالے سے ایران کا عدم اعتماد اب بھی برقرار رہے گا کیونکہ اس نے سفارتکاری کے دوران دھوکہ دہی کی ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں پر غیر قانونی قبضے کو قذاقی قرار دے دیا۔ یہ کوئی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل کہا کہ صدر ٹرمپ نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم قذاقوں کی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایکس پر بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ ان اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوسناک اعتراف ہے جو امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف کر رہا ہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز کے انتظامات کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے تحت اسرائیلی جہازوں کو کسی بھی وقت آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجوزہ بل کے تحت دشمن ممالک کے جہازوں کو اس وقت تک آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ جنگی جارحانہ ہرجانہ ادا نہ کر سکیں۔ دیگر ممالک کے جہاز ایران سے پیش کی اجازت اور منظوری حاصل کرنے کے بعد گزر سکیں گے۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول جوہری ہتھیاروں سے زیادہ اہم ہے۔ ایرانی شورا کونسل کی تعمیر نو کمیٹی کے سربراہ محمد رضا رضائی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کا انتظام و انصرام جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا ایرانی عوام کا مطالبہ ہے اور ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی رکن پارلیمان کے مطابق آبنہ ہرمز کے انتظام کے منصوبے کے تحت جہازوں سے وصول کی جانے والی فیس کا 30% فوجی انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط بنانے پر خرچ کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی بھی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے، اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے میں قیام امن کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور روس کا طویل المدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے بھی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس ایران کے خلاف فوجی جوہریت کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے بھی تیار ہے۔ عباس عراقچی نے فرانسیسی ہم منصب سے بھی رابطہ کیا۔ آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ کیا جس میں ثالثی کی کوششوں اور آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी की तफसीलात भी शेयर कर दी हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज, फारिस और बहरा ओमान में वाक़ ईरान के तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके भी शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक गयास को रोककर तलाशी भी ली जाती है। सहूनी रियासत के लबनान में जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। इजराइल ने जनूबी लबनान में एक और नई फौजी कार्रवाई के आगाज का भी ऐलान कर दिया है। जनूबी लबनान के 11 शहरों और कस्बों के रिहायशियों को घरों को खाली करने का भी हुक्म दे दिया गया है। सहूनी फोर्सेस के जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों पर फजाई बमबारी में 7 अफराद शहीद और कई घर तबाह हो गए हैं। लबनानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जबल रेहान, बसलिया और जजीन के इलाके अल सरेता पर भी हमले किए हैं। असुमैया में मस्जिद के करीब भी इजरायली हमला हुआ। बैतुल जबेल के बिर्ज कलाविया पर फजाई हमला और गोलाबारी की गई। सरहदी गांव खयाम में इजरायली फौज ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। लबनान के 2 माह के दौरान इजरायली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 2659 हो गई। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंग बंदी के बावजूद इजरायली अफवाज का लबनान पर फजाई हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायली फौज जनूबी लबनान में इमारतों को भी मिसमार कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से भी आगाह किया है। मुल्क की सूरत हाल के मुतालिक भी तफसीलात बताई हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया है। इस मौके पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसीज अपनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना होगा। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स के पासिंग आउट परेड का शानदार इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। आपको आगाह कर रहे हैं, बताएं कि बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 35 मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हल्फ उठाया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर सिपाही मुफाहिम यूनुस को DG कैन से नवाजा गया है। पास आउट होने वाले रिक्रूट्स ने पंजाब रेंजर्स में शमूलियत को एजाज करार दिया। रिक्रूट्स ने दिफाई वतन के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाने के भरपूर अज़्म का भी इजहार किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सियालकोट की तहसील पसरूर में मार्का हक के शोधा के घरों का दौरा किया। 10 मई 2025 की सुबह भारतीय मार्टर शेल धमाके में शहीद होने वाले 55 साला शहीद मोहम्मद कदीर के घर पहुंचे और अहले खाना से भी मुलाकात की है। पसरूर के गांव मस्तपुर में 19 साला शहीद फरहान सुहेल के घर पहुंचकर भी अहले खाना से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने यह कहा है कि कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हम भूले नहीं हैं आपके शहीदों को, वो हमेशा याद रहेंगे, उनकी कुर्बानी याद रहेगी। उसने पूरे मुल्क का परचम जो है वो बुलंद किया है। आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की धाक बैठी है, हमारे मुसल्लह अफवाज की धाक बैठी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह बहादुरी से क़यादत की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। और वो भारत जिसने एक बड़ा जाली बनाया था कि वो थानेदार है इस खित्ते का, उसका पूरा मेकअप उतर गया। और
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहरा काबिल फ़ख्र और काबिल तकलीद है। मार्का हक के मौके पर हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं है। कौम और फौज के दरमियान ये बेमिसाल रिश्ता दरअसल हमारे इज्तिमाई शऊर, इत्तेहाद और कौमी गैरत की अक्कासी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाए दीवार की मानंद खड़े हैं। पाक फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। ये वक्त अब हमें समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अब जंगें बारूद से नहीं लड़ी जाती क्योंकि अंदाज बदल चुके हैं। अब ये जंग दिलों और ज़हनों में लड़ी जाती है और सोचों को निशाना बनाया जाता है। और याद रखो, जंग सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम लड़ती है। ये मार्का सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर दिल में चलता है। आज दुश्मन चालाक है, मकार है, वो फौज और कौम के दरमियान फासले हायल करना चाहते हैं और यही दुश्मन का वार है। मगर हम कौन हैं? हम वो कौम हैं जो दीवारों में नहीं पड़ती, बल्कि दीवारें गिरा देती हैं और यकजा रहते हैं। हमने अपनी फौज के शाना बिशाना खड़े रहना है, हर हाल में हर कदम पर साथ चलना है। हमने दुनिया को बता दिया कि फौज और कौम दो नहीं, एक ही जान है। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान। ये वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। आओ आज ये अहद करें, ये रिश्ता निभाना है, हर दौर में इसे मजबूत बनाना है। इस वतन का दिफा हम सब पर फर्ज है और यही हमारा ईमान है। कराची में मरकजी मुस्लिम हाउस में मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सूरत हाल, हालिया इलाकाई कशीदगी और आइंदा सरगर्मियों से आगाह किया। सिंध के सदर फैसल नदीम और कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने गुफ्तगू की। कहा कि मई का महीना कौमी तारीख में खास भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए शहरी आबादी और इबादत गाहों को निशाना बनाया, जिसका पाक अफवाज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया। शुक्रगुजारी का हाँ जी अशरा तशक्कुर के नाम से उसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया 10 मई तक। और अब बताएं कि दूसरी अलकबीर नेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप 2026 का दूसरा रोज चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन मोहम्मद जहांगीर का कहना है कि अलकबीर ग्रुप खेलों, खास तौर पर कराटे की तरक्की और फरोग के लिए गिना कदर खिदमत अंजाम दे रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर के वाबस्ता दीगर लोग भी चौधरी औरंगजेब और चौधरी अहमद की तकलीद करेंगे। मजीद का तफसीलातें जान लेते हैं एजाज शेख, जो इस वक्त चेयरमैन कराटे फेडरेशन के साथ ही मौजूद है। जी एजाज, क्या कहना है? बिल्कुल, अलकबीर इंटर क्लब कराटे चैंपियनशिप 2026 का पहला मरहला है जो कि लाहौर डिवीज़न के जो बुनियाद पर यहाँ पर खेला जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि तफसीलात क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताइए कि ये जो अलकबीर इंटर क्लब कराटे चैंपियनशिप 2026 का, इसमें टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं और इसके फाइनल्स कब तक खेले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा सेकंड एडिशन है इस वक्त अल कबीर ऑल पाकिस्तान कराटे क्लब चैम्पियनशिप का, ये पिछले साल हुआ था इसका पहला, लेकिन इस दफ़ा हमने इसमें फ़ीमेल को भी शामिल किया है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के मुकाबले होंगे। मैं अल कबीर ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो कराटे की बहुत सरपरस्ती कर रहे हैं। पिछले साल भी जो हमने करवाया, अभी भी इस साल क्लब चैम्पियनशिप जो हो रही है, तो इससे देखें आजकल के दौर में हर बच्चा जो है वो कंप्यूटर पे और मोबाइल पे बैठ गया है, हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही और उसके बाद फिर ड्रग्स वगैरह भी शुरू हो गई हैं। तो कोई भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें हमें बच्चों को आगे लाना है और अल कबीर ग्रुप जो है वो उसमें इनके चेयरमैन साहब भी जो औरंगजेब साहब हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक गेम को लेके उन्होंने पकड़ा है और इसमें हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। जैसा कि आपने सुना है कि चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर साहब का कहना है कि चौधरी औरंगजेब साहब और चौधरी अहमद साहब कराटे के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं हेल्दी एक्टिविटी के लिए और लोग इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। नए बच्चे बेराह रवि से बच रहे हैं और पाकिस्तान की जो टीम है कराटे की वो भी बुलंदियों को छू रही है और मेडल्स ला रही है और यही हमारा मतमा नज़र है और हम यही फ्यूचर चाहते हैं कि कराटे में पाकिस्तान का जो सब्ज़ हलाली परचम है वो हमेशा सर बुलंद रहे। एजाज शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।